मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार विपक्षी नहीं सत्ता पक्ष के भी निशाने पर रही। विश्वविद्यालयों में कर्मियों की भारी कमी, अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद, हजारों स्कूलों के बिना भवन और डिजिटल शिक्षा की बदहाल व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया। सदन में सरकार ने कई अहम आश्वासन दिए। सभा की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन शिक्षा की बदहाली पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक के बाद एक कई सवाल दागे गए। जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने विश्वविद्यालयों में मात्र 20% कर्मियों के सहारे कामकाज चलने पर सवाल उठाया। पूछा कि 20% कर्मियों से कॉलेज में काम कैसे होगा। सवाल मिला, जल्द नियुक्ति की जाएगी। भाषाई 15 भाषाई अकादमियों तथा राज्य के विश्वविद्यालयों के सत्रों का निर्धारण करना, समय पर शैक्षणिक कर्तव्य निभाना ये विभाग का काम है। तो क्या सिर्फ 20% कर्मियों से यह काम हो सकता है? माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? उनके अनुसार 24, लेकिन हमारे अनुसार 32 अधिकारी और कर्मी इसमें कार्यरत हैं। क्योंकि सबको पता है अध्यक्ष महोदय कि निकट कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग से विभाग अलग हुआ था, तो बाकी जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनकी कमी पूरा हो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है महोदय, और मुझे लगता है ये कमी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। कॉलेज में कर्मियों की कमी को लेकर शालिनी मिश्रा ने घेरा तो अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर जेडीयू विधायक श्याम रजक ने सवाल उठाए। पूछा 62% शिक्षकों की खाली पदों से पढ़ाई कैसे होगी। जवाब मिला, बहाली के लिए बीपीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अब यातना ही होती रहेगी तो बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इस प्रकार वर्तमान में संचालित आवासीय विद्यालयों में कुल 2406 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध कुल 1290 शिक्षक कार्यरत है। विभाग द्वारा बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से नियुक्ति हेतु कुल 1048 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गई है। शेष पदों को प्रोन्नति के निर्धारित है। ज्यों ही बिहार, चूंकि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, बीपीएससी की अधियाचना हम लोग भेजते हैं। ज्यों ही अभी शिक्षा विभाग में हुआ है, मेरे विभाग में बहाली हुआ है, ज्यों ही बीपीएससी अधियाचना स्वीकृत कर बहाली करेगी, बहाली हो जाएगी। मामला बढ़ता देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के भीतर प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है, और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ, और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके बाद भी सवाल खत्म नहीं हुआ। जेडीयू विधायक मंजीत कुमार सिंह ने 33 जिलों के 2294 स्कूलों और 10+2 के करीब 3000 विद्यालयों के अपने भवन नहीं होने का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि कई जगह जमीन उपलब्ध नहीं है, जमीन मिलते ही भवन निर्माण कराया जाएगा। शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे? और सरकार यह बताए कि कब तक
जो है विद्यालयों के भवन का निर्माण सरकार के स्तर से करा दी जाए। वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं, हमने विभाग को निर्देशित किया है कि भवन विहीन एवं भूमि विहीन विद्यालयों की सूची तुरंत बनाकर दें। वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर वो सूची हमें प्राप्त हो जाएगी और जो भी भूमि विहीन विद्यालय हैं उसके लिए हम भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को आग्रह करेंगे, जैसे ही भूमि मिलेगी प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कराएंगे। शिक्षा की बदहाली पर जब जेडीयू तीरों का बौछार कर रही थी तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी स्कूलों में सड़ रहे कंप्यूटरों का मुद्दा उठाया। जवाब मिला, 15 अगस्त तक सभी कंप्यूटर को ठीक करा लिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर एकदम पड़ा हुआ है। जाने के बाद देखने पर मतलब पीड़ा होता है कि एकदम मुश्किल लगता है कि ये धूल 1-1.5 परत हो गया, एकदम मतलब कबाड़ खाना में बदल गया है वो। लेकिन मैंने मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि वो योजना समाप्त हो गई है तो एकदम उसको पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि आज के डेट में अब तो हम सदन में भी चाहेंगे एआई का भी बढ़ावा होना चाहिए स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में। तो ये पुराना जो योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम है, वो मतलब एकदम देखने पे पीड़ा हो रही है। माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज़ है। यह योजना 2012-13 की स्वीकृत योजना है और ये बूट मॉडल के तरह इसको चलाया गया था। BSIDC के माध्यम से ये कराया गया था। और महोदय, ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाके रख दिए गए। इसका मैंने भी जांच करा करके और इसका रिपोर्ट मांगा है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में ये योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। सदन में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने नियुक्ति, भवन निर्माण और डिजिटल शिक्षा को लेकर कई वादे किए हैं। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू होती हैं।